प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज के इस व्याख्यान में मैं रीतिकाल के अत्यंत ही प्रसिद्ध कवि और राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के महत्वपूर्ण कवि भूषण की चर्चा करूंगा। भूषण एक वीर कवि के रूप में ख्यात हैं। उनकी प्रसिद्धि है, ये ओजस्विता के कवि हैं, उत्साह के कवि हैं और राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावधारा के उल्लेखनीय कवि हैं। विद्यार्थियों, भूषण का जो जीवन परिचय है इसकी थोड़ी सी चर्चा मैं करता हूँ। शिवराज भूषण इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने एक छंद लिखा है और छंद ये है, द्विज कनौज कुलकस्यपि रत्नाकर सुतवीर बसत त्रिविक्रमपुर सदा तरनी तनु जाति। इस छंद में उन्होंने अपनी जाति के बारे में, अपने गोत्र के बारे में, पिता के बारे में, जन्म स्थान के बारे में, सबके बारे में चर्चा की है। जैसे इस छंद के माध्यम से वे कहते हैं कि वे कनौज ब्राह्मण अर्थात कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कश्यप गोत्र में उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम रत्नाकर था और इनका जन्म स्थान त्रिविक्रमपुर अर्थात तिकवापुर भी इसको कहते हैं। इनके दो भाई थे। ऐसे परंपरा से प्रसिद्ध है कि रीतिकाल के दो अत्यंत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम भूषण के ही भाई थे। मिश्र बंधु ने अपने इतिहास में, मिश्र बंधु विनोद में इनका जो जन्म काल है वो 1671 विक्रम संवत अर्थात 1614 ईस्वी स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म काल 1670 विक्रम संवत अर्थात 1613 ईस्वी स्वीकार किया है। इनका जो वास्तविक नाम था, इनका वास्तविक नाम भी विवादास्पद रहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनका नाम घनश्याम, पतिराम, मनीराम आदि बताते हैं। इनका जो भूषण नाम था, ये भूषण नाम सोलंकी राजा हृदय राम द्वारा दिया गया था और कवियों में कवि भूषण की इन्हें उपाधि दी गई थी सोलंकी नरेश द्वारा। इसे एक छंद में इन्होंने कहा भी है, कुल सुलंग चितकुटपति साहसशील समुद्र कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। मतलब सोलंकी राजा रुद्र के पुत्र हृदय राम ने इन्हें कवियों के भूषण अर्थात कवि भूषण की उपाधि दी। इनकी जो रचनाएं हैं, कवि भूषण की जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो शिव सिंह सरोज पुस्तक में होता है, जो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखी गई थी इतिहास की पुस्तक। इस पुस्तक में इनकी 5 रचनाएं मानी गई हैं, शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, जिसमें अंतिम 3 जो रचनाएं हैं वे उपलब्ध आज नहीं हैं। इनकी जो उपलब्ध रचनाएं हैं वे हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और कुछ स्फुट छंद भी हैं। अब विद्यार्थियों, इनकी जो रचनाएं हैं, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनका थोड़ा थोड़ा परिचय हम लोग जानते हैं। इनकी जो मुख्य रचना है शिवराज भूषण, वह एक अलंकार ग्रंथ है जिसका रचना काल 1730 विक्रम संवत स्वीकार किया गया है। इस संबंध में शिवराज भूषण में ही भूषण ने एक छंद लिखा है, सम्मत 1730 पर सूची बदी 13 सभान भूषण शिव भूषण कियो पढ़ियो सकल सुजान। ये जो रचना है शिवराज भूषण, इसमें सम्मत 1713 से 1730 तक की जो शिवाजी हैं, शिवाजी की वीरता का, उनकी विजय का, उनके प्रभुत्व का, उनके यश का, उनकी दानशीलता का वर्णन किया गया है। औरंगजेब की सेना पर वीर शिवाजी का किस प्रकार का आतंक था और औरंगजेब से किस प्रकार इन्होंने लोहा लिया, युद्ध का अत्यंत ही सजीव चित्रण करने का काम ये शिवराज भूषण पुस्तक में की गई है। शिवराज भूषण जो एक अलंकार ग्रंथ है, ये अलंकार ग्रंथ है, रीतिकाल के अनुरूप यह ग्रंथ है, लेकिन इस पुस्तक का जो उद्देश्य है वो मराठा वीर केसरी शिवाजी के गौरव का गान करना है। इस पुस्तक में उन्होंने जो लक्षण दिए हैं, इन्होंने जो अलंकार के लक्षण दिए हैं, वो लक्षण दोहों में दिए हैं और उसके उदाहरण स्वरूप शिवाजी की वीरता का बखान किया है। इसी पुस्तक का एक छंद है, शिव चरित्र लखी यो भयो कवि भूषण के चीत
भांति भांति भूषणनी सो भूषित करो कवित। सुकविन सो सुनी सुनी कछुक समुझ कवित कौ पंथ। भूषण भूषण मैं करन शिव भूषण शुभ ग्रंथ। इनकी जो दूसरी रचना है वो शिवा बावनी है, जिसकी सर्वप्रथम चर्चा शिव सिंह सेंगर और करते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन भी करते हैं। मिस्र बंधुओं द्वारा भी शिवा बावनी नामक पुस्तक का उल्लेख अपने इतिहास ग्रंथ में किया गया है। यह 52 स्फुट छंदों का संग्रह है। संवत 1946 में पहली बार गोवर्धन दास लक्ष्मी दास द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, मतलब शिवा बावनी पुस्तक का प्रकाशन हुआ। यह 52 स्फुट छंदों की पुस्तक है। शिवा बावनी जो पुस्तक है, इस भूषण की जो पुस्तक है, इस पुस्तक में कवि ने मुगलों के अत्याचार, शिवाजी की सेना के प्रयाण अर्थात युद्ध के लिए जाने तैयार होने का और शत्रुओं पर उनका प्रभाव, शिवाजी के आतंक से शत्रु स्त्रियों अर्थात जो उनके विरोधी होते थे उनकी क्या दुर्दशा होती थी, उनकी सेना की, स्त्रियों की, इसकी चर्चा की है। शिवाजी के पराक्रम और औरंगजेब की असफलता का भी चित्रण इस पुस्तक में किया गया है। विद्यार्थियों, जो तीसरी रचना है कवि भूषण की जो तीसरी रचना है, ये छत्रसाल दशक है। यह एक मुक्तक संग्रह है और सर्वप्रथम मिस्र बंधुओं द्वारा 1907 ईस्वी में भूषण ग्रंथावली का संपादन किया गया और 1946 में गोवर्धन दास लक्ष्मी दास द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। यह पुस्तक कब रची गई, कवि भूषण द्वारा कब इसका रचना काल है, यह अज्ञात है। इसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसमें मुख्य रूप से ये जो पुस्तक है छत्रसाल दशक, इसमें जो वीर छत्रसाल बुंदेला हैं उनकी वीरता से संबंधित पद्यों का संग्रह किया गया है। इसमें छत्रसाल बुंदेला के युद्ध, उनकी तलवार, उनके रण कौशल आदि का चित्रण किया गया है। जैसे मैं आपको इसी पुस्तक से, छत्रसाल दशक जो पुस्तक है, इस पुस्तक से उन्होंने छत्रसाल बुंदेला की तलवार का किस प्रकार चित्रण किया है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भुज भुजगेश की बैसंगनी भुजंगनी सी, खेदी खेदी खाती दीह दारुन दलन के। बख्तर पखारन बीच धसी जाती मीन, पैरी पार जात परवाह ज्यों जलन के। रैया राव चपती के छत्रसाल महारात, भूषण सकै करी बखान को बलन के। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने हैं खलन के। ये जो कवित है, इस कवित में हम अनुप्रासात्मक सौंदर्य देख सकते हैं। यमक और श्लेष अलंकार की झड़ी भूषण ने लगा दी है। यही कवि भूषण की प्रमुख विशेषता है। उनके जो काव्य होते हैं, एक ओर वीर रस से ओतप्रोत होते हैं और दूसरी ओर उनमें अलंकार की भी कमी नहीं होती है। इसके बाद इनके कुछ स्फुट छंद उपलब्ध हैं और इसमें ये जो स्फुट छंद हैं कवि भूषण द्वारा रचित, इसमें वीर रस, श्रृंगार रस और राजा उस समय के मुगल सम्राट अकबर और साहू जी की प्रशस्ति का वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों, जो रीतिकाल है, रीतिकाल में रीति निरूपण, रीति विषयक ग्रंथों की रचना रीतिकाल की एक प्रमुख विशेषता है, प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। तो कवि भूषण ने भी अपनी रचनाओं में विभिन्न प्रकार के अलंकारों का चित्रण किया। इन्होंने मुख्य रूप से अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, वदाभास, चित्रालंकार, ये सब शब्दालंकार की इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में इसे देखा। इसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं इसमें दुरूहता का अभाव है। एक सहज स्वाभाविक सरल गति से इनकी रचनाएं भाव का उद्बोधन कराते हुए लगातार चलती हैं और ये जो अपनी रचनाओं के पक्ष में जो ये उदाहरण देते हैं, अपने काव्य लक्षण के बाद जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इनके उदाहरण भी सरस हैं, रोचक हैं और मौलिकता से युक्त हैं। ये काव्य का लक्षण दोहा छंद में देते हैं और उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कवित, सवैया, मनहरण छंदों का प्रयोग करते हैं। भूषण की जो कविताएं हैं विद्यार्थियों, इनकी कविताओं में युद्धों का अत्यंत ही सजीव चित्रण किया गया है।
जब हम इनके कवित्व को पढ़ते हैं, इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, विशेष रूप से शिवाजी से संबंधित रचनाओं को पढ़ते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि युद्ध का जितना सजीव और मर्मस्पर्शी चित्रण कवि भूषण ने किया है, वैसा चित्रण रीतिकाल में अन्य स्थान पर अत्यंत ही दुर्लभ है। इसे रीतिकाल में अन्य जगह पर बहुत कम ही देखा जा सकता है। विद्यार्थियों, जब आज कवि भूषण युद्ध का चित्रण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे सामने वो युद्ध की घटना घटित हो रही है, हमारे सामने वो दृश्य उपस्थित कर देते हैं। इसके बाद ये जो भी इनकी रचनाओं के चरित्र नायक हैं, जैसे छत्रसाल बुंदेला, वीर शिवाजी, ये सब के यशों का गुणगान करते हैं, उनकी वीरता का, दानशीलता का, उनके सेना की मजबूती का, प्रजावत्सलता का, प्रजा को किस प्रकार वे पुत्र की भांति पालन करते थे, इन सब का यशों का गुणगान करने का काम कवि भूषण ने अपनी रचनाओं में किया है। इसके बाद शत्रुओं पर इनका जो आतंक था, जो इनके विरोधी थे, इनकी जो आश्रयदाता के जैसे शिवाजी के जो विरोधी होते थे, जैसे ये औरंगजेब, तो किस प्रकार शिवाजी का आतंक औरंगजेब और उसकी सेनाओं पर था, इसका चित्रण एक जगह वो करते हैं। राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी, अर्थात शिवाजी के नगाड़ों की आवाज़ को सुनकर केते पात साहन की छाती दरकती है, अर्थात जो छाती उनकी हिलती है, छाती फटने लगती है। इनके अंदर जातीयता की भावना का भी चित्रण है। जातीयता का अर्थ यहाँ समस्त भारत जाति से, भारत में रहने वाले सभी जातियों से है। और ये इस बात को भूषण अपनी रचनाओं में स्वीकार करते हैं कि हिंदुस्तान के जो उस समय के राजा थे, भारत के जो राजा थे, वे आपस में बहुत बटे हुए थे, मतैक्य था, उनमें आपस में विश्वास की कमी थी। इसीलिए विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर अनेक वर्षों तक शासन किया। जैसे उनकी एक पंक्ति है, आपस की फूट हीते सारे हिंदुवान टूटे, अर्थात सारे जो हिंदू हैं, हिंदू राजा हैं, जो छोटे छोटे बड़े बड़े सामंत थे, वे आपसी फूट के कारण ही टूट गए और इनके टूटने के कारण ही भारत पर विदेशियों का आक्रमण और शासन संभव हुआ। वे अपनी रचनाओं में ऐतिहासिकता का भी जिक्र करते हैं। ये जो भूषण की रचनाएं हैं, भूषण की रचनाएं इतिहास सम्मत है। जिस समय वीर शिवाजी हुए थे, उसी समय भूषण भी हुए थे और इतिहास सम्मत घटनाओं का चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। वीर रस भूषण के काव्य की अन्यतम विशेषता है या प्रवृत्ति है। वीर रस की सुंदर योजना करते हैं कवि भूषण। ये शत्रु के उत्कर्ष, उसकी ललकार, दीनों की दशा, धर्म की दुर्दशा आदि किसी भी पात्र के हृदय में उनको जो उत्साह उत्पन्न होता है, वे उत्साह का चित्रण करते हैं। वे अपने आश्रयदाता राजा, अपने पसंदीदा राजा, वे वीर शिवाजी को 4 प्रकार का वीर मानते हैं। वे कहते हैं अपनी रचनाओं में कि शिवाजी दया वीर थे, दान वीर थे, युद्ध वीर थे, धर्म वीर थे। इन चारों रूपों में उन्होंने शिवाजी का चित्रण किया है। विद्यार्थियों, अगर मैं काव्य भाषा की बात करूं, इनकी जो काव्य भाषा थी ये मुख्य रूप से ब्रज भाषा थी। और भूषण इन्होंने जो शिवाजी की चर्चा की, शिवाजी मराठा थे और ये मराठी भाषा में भी कवि भूषण चर्चा कर सकते थे, लेकिन ये इन्होंने उस समय की भारत की महत्वपूर्ण भाषा ब्रज भाषा को अपनाया। इससे इनकी भाषिक सांस्कृतिक एकता का भी परिचय मिलता है। और इन्होंने वीर रस के अनुकूल मिश्रित भाषा का प्रयोग किया। जो मिश्र बंधु इनकी भाषा के संबंध में कहते हैं, मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भूषण की भाषा सशक्त, भाव प्रकाशन में प्रभाव युक्त और सुव्यवस्थित है। शब्द चयन विषय के अनुकूल और आह्लाददायक है। वीर काव्य के लेखक होकर प्रसाद और माधुर्य गुणों को आप बहुतायत में लाए हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण किया है। जैसे हम लोग कह सकते हैं विद्यार्थियों की भूषण का जो भाषा से संबंधित जो इनका दृष्टिकोण है, इनका नज़रिया है, वह उदार है। भूषण ने जो भी भाषा शैली को अपनाया, वो उस समय संपूर्ण देश की साहित्यिक भाषा थी, ब्रज भाषा थी। और इन्होंने उसी ब्रज भाषा में
विविध प्रकार की शब्दावली का मनमाना प्रयोग करके अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है। अपनी रचनाओं में, अपने कवित्त सवैया दोहों में ये संस्कृत, अरबी, फारसी, मराठी, बुंदेली, बैसवाड़ी, अपभ्रंश और खड़ी बोली के शब्दों का भी अत्यंत ही सुंदर रूप में सुंदर तरीके से प्रयोग करते हैं। डॉक्टर भगवान दास तिवारी इनकी भाषा के संबंध में कहते हैं, भाषा विषयक भूषण की यह दृष्टि उन्हें कबीर की तरह उदार और लगभग उसी टाइप का डिक्टेटर सिद्ध करती है। भूषण की उदारता उनकी विविध भाषाओं से संबंध शब्दावली में और उनकी डिक्टेटरशिप शब्दों को मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ कर नए ढंग से ढालने में दिखती है। विद्यार्थियों, इन्होंने अपनी रचनाओं में, मैंने अभी कहा कि अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे संस्कृत में इन्होंने संस्कृत के चारु, पीयूष, रसाल, कोकिल, मयूर, मृगराज आदि शब्द हम लोग देख सकते हैं। अरबी के अदब, करामात, तमाम, हरम, तस्बीह ये सब शब्दों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। फारसी के आसमान, आप, दरगाह, पनाह, मीर, स्याह ये सब शब्द आए हैं। और मराठी के पेज, माची, मसीत, मौज, उसलत इत्यादि शब्दों का प्रयोग है। इन्होंने बुंदेली की धरबी और कीबी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है और बैसवाड़ी का भी काली और कलीदे जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो विद्यार्थियों, ये कवि भूषण के बारे में हमारा संक्षिप्त परिचय था। आशा है कि भूषण के बारे में आप जानने में सक्षम हो पाए होंगे। भूषण को जानने समझने में आपको सहायता मिली होगी।